प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक बेहद अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आप लोगों को समझाने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज का विषय बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं प्रिय दर्शकों मैं आज के सूत्र को आपको आसानी से समझाने के लिए, ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएं। क्योंकि YouTube पर हर दिन नए दर्शक आते हैं। काफी दर्शक जो होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है जब मैं किसी भाव या ग्रह या किसी भावपति की बात करता हूं, उनको समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आप महादशा को लेके नहीं समझ पाए कि महादशा का विचार कैसे करें, वक्री ग्रह का प्रभाव नहीं समझ पाए हैं कि वक्री ग्रह को कैसे देखें, या जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाए, इन तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आप हबी की हबी चैनल को सब्सक्राइब करके उनको देख डालिए। आपकी बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जीवन काल में जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वो कैसे करें। उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करें। प्रिय दोस्तों, आप वो जाके देख लीजिए। मेरा दावा है आप 100% स्वयं से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के विषय के ऊपर। आज का विषय, आज का सूत्र हमारा क्या कहता है? सूत्र कहता है, जब किसी भाव का स्वामी किसी भाव में जाके बैठ जाए और उस भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में ऊंच का हो जाए, स्वय राशि का हो जाए, अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो जाए, या अपनी मित्र राशि में जाके बैठ जाए, पाप ग्रह इत्यादि से दृष्ट ना हो या पीड़ित ना हो पाप कर्तरी में, तो वो भाव बेहद प्रभावशाली फल देना शुरू कर देता है जीवन काल के अंदर। अब प्रिय दर्शकों समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उदाहरण से समझिए। ये मैंने मीन लगन की कुंडली ली हुई है। अब जब मीन लगन की कुंडली ली तो यहां का स्वामी कौन बना? मीन राशि का। मैं लगन से उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं। तो कौन सा स्वामी बना? गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह भाग्य भाव में जाके बैठ जाए, ये उदाहरण से समझा रहा हूं, किसी भी भाव पे लागू कर सकते हैं। भाग्य भाव में जाके बैठ जाए यहाँ पे मंगल की राशि में, तो क्या कहा? जिस किसी भाव का स्वामी किसी भाव में जाके बैठे, उसका भाव का स्वामी नवमांश में, जो मैंने आपको बताया, स्वय राशि, मित्र राशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में जाके बैठ जाए, तो उस भाव के बल में बेहद वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे मंगल की राशि में जाके बैठा, तो अब नवमांश में देखना आपको D9 चार्ट में, नवमांश में अगर मंगल ग्रह अपनी मित्र राशि कौन सी होती है ये आपको पता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं, मेरे कार्यक्रम देखते हैं, तो आप जानते हैं, बेहद कार्यक्रम बना चुका हूं इसके ऊपर। जो नए दर्शक है पूर्व में जाके देख लीजिएगा। तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में जाके बैठ जाए नवमांश में, या स्वयं की राशि में बैठ जाए, या मित्र राशि सिंह में बैठ जाए, धनु में बैठ जाए, मित्र राशि में जाके बैठ जाए, मकर राशि अपनी उच्च राशि में जाके बैठ जाए, तो प्रिय दर्शकों बड़ा ही श्रेष्ठ फल उस भाव का मिलेगा। लग्नेश का बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो आज का सूत्र है ये मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। ये उत्तर काला अमृत ने कहा, इस सूत्र को उत्तर काला अमृत का ये सूत्र है। दूसरा प्रिय दर्शकों, मैंने काफी कुंडलियों पे आजमाया और आपने भी आजमा के देखना चाहिए अगर आपकी कुंडली में है। क्या प्रिय दर्शकों, जब हम बात करते हैं लग्नेश की, कि लग्नेश जाके छठे भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव ये होता है, नंबर पे मत जाइएगा प्रिय दर्शकों, अगर आप नए दर्शक हैं, जो भी भाव होगा छठा भाव यही रहेगा जन्म कुंडली का। 1 2 3 4 5 6 8वें भाव में और 12वें भाव में जन्म कुंडली के अंदर जाके बैठ जाए लग्नेश, तो वो अवयोग बन जाता है और जातक के जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ा देता है। प्रिय दर्शकों, ये आप हमेशा जानते आए हैं, मैं भी आपको बताता आया हूं। इसे अव नामक योग कहा गया। यहां पे लग्नेश को कमजोर बताया गया प्रिय दर्शकों। लेकिन प्रिय दर्शकों आप आजमा के देख लीजिएगा, अगर लग्नेश छठे भाव में जाके बैठे हुए हैं, 8वें में है या 12वें में है, और इनकी जो भावपति हैं, जो इनके स्वामी हैं, वो नवमांश के अंदर उच्च राशि में बैठे हैं, मजबूत अवस्था में बैठे हैं, तो ये लग्नेश ही अच्छा प्रभाव देंगे, आपको मजबूत हो जाएंगे। एक नजर में आप कुंडली देख के ये नहीं कह सकते कि आपका अवयोग है और आपको जीवन में संघर्ष की मात्रा बहुत रहेगी, आपके जीवन में संघर्ष करते रहेंगे आप आजमा लीजिएगा। अगर जहां लग्नेश बैठे 6 8 12 भाव में जाके बैठे, उनके स्वामी D9 चार्ट में जिसे नवमांश कहते हैं उसमें मजबूत अवस्था में है, तो लग्नेश ही श्रेष्ठ प्रभाव देना शुरू कर देगा।
प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को आप किसी भी भाव पे आजमा के देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा है। मान लीजिए चंद्रमा की राशि है कर्क, चंद्रमा अपने पंचम भाव में बैठा हुआ है अपनी कुंडली में, आपने जो खोली तब, और जब चंद्रमा पंचम भाव में ही बैठा हुआ है तो अपने आप में ये महान योग है। लेकिन फिर भी अगर ये नवमांश में नीच का हो गया तो ये आपको अच्छा फल नहीं देने पे बाध्य हो जाएगा। अगर यही मैंने क्या कहा, स्वयं या वर्गोत्मी हो जाए। वर्गोत्मी क्या होता है प्रिय दर्शकों, कर्क राशि में लगन कुंडली में बैठे हैं तो वही कर्क राशि में ही वो जाके नवमांश कुंडली में बैठ जाए, वर्गोत्मी हो जाए, तो वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए बाध्य है। या अपनी उच्च राशि माफ कीजिए, अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में जाके बैठ जाए तो ये अपना अच्छा प्रभाव देगा, या अपनी मित्र राशियों में जाके बैठ जाए तो अच्छा प्रभाव देगा। प्रिय दर्शकों, तीसरा बात समझिए इस सूत्र से संबंधित। इस सूत्र में कहा कि धन भाव, कोई भी भाव हो आपकी कुंडली के अंदर, कोई सा भी भाव उठा लीजिए, मान लीजिए धन भाव, आपका धन भाव के बारे में आपको जानना है, तो धन भाव का स्वामी जिस किसी भाव में जाके बैठे आपके लगन कुंडली में, मान लेते हैं मंगल जाके आपकी कुंडली के अंदर कन्या राशि में जाके बैठ गए, तो अब जो बुध है वो नवमांश कुंडली में या तो स्वय राशि का हो, मित्र राशि का हो या उच्च का हो, तो आपका धन भाव मजबूत हो जाएगा, आपको श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं सूक्ष्म मध्यम करने के लिए किसी भी भाव का हमें नवमांश का सहारा लेना पड़ता है। अब जब नवमांश कुंडली के अंदर कोई ग्रह कमजोर है, मान लेते हैं आपकी कुंडली में आप कोई भी ग्रह देख रहे हो वो उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन वो नवमांश कुंडली में जाके नीच का है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है वो ग्रह आपको नीच का फल देगा, ना कि उच्च का प्रभाव देगा। वहीं अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है लेकिन नवमांश कुंडली में उच्च का है, मित्र राशि स्वय राशि का है, तो वो ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे इस सूत्र में एक बात और बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर रुचक महापुरुष योग है, भद्र महापुरुष योग है, मालव्य महापुरुष योग है, कोई भी पंच महापुरुष में से कोई भी योग आपकी कुंडली, मंगल उच्च के बैठे हैं दशम में, या सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं, या राहु तीसरे घर में बैठे हुए हैं, प्रिय दर्शकों आप यकीन मानिएगा फिर हमें इन भावों की अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। इन भावों को हमें तब देखना है, इतने सूक्ष्म अध्ययन हमें तब करना होता है जब जन्म कुंडली के अंदर ग्रह स्थितियां मजबूत नजर ना आए और भाव कैसा प्रभाव देगा ये हमें जानना हो। अगर ये अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो ये अच्छा ही रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य आपके लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो श्रेष्ठ ही फल आपको आपके जीवन में मिलेगा। फिर हमें ये नहीं देखना कि हमारा ग्रह नवमांश में कैसा है, सूर्य लाभ में होकर आपको धन की कमी कभी नहीं होने देंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अवश्य पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई ऐसा ही नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।